तो दोस्तों आज हम समझेंगे इन्फ्लेशन। ठीक है। और कैसे आपका 100 रुपये आज कल 100 रुपये नहीं रहेगा। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे प्राइसेस कैसे राइज होते हैं, परचेजिंग पावर के बारे में, इन्वेस्टिंग क्यों मैटर करती है और अपने फ्यूचर को कैसे आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्फ्लेशन इज द साइलेंट थीफ ऑफ योर मनी। देख लीजिए, इन्फ्लेशन इज द साइलेंट थीफ ऑफ योर मनी। अगर आपने छुपा के घर में पैसा रखा हुआ है तो भी वो चोरी हो रहा है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। इट डजंट स्टील ऑल एट वंस बट लिटिल बाय लिटिल, धीरे धीरे वो आपके मनी की वैल्यू खत्म करते रहता है। तो अभी हम अगर ये जाने 100 रुपए पहले के और 100 रुपए आज के क्या फर्क था। 2010 में दूध 40 रुपए किलो के आसपास और अभी 60 रुपए। ठीक है, ब्रेड 20 रुपए आज 35, अंडा 5 का एक आज 8 रुपए, पेट्रोल 65 रुपए आज 105 रुपए लगभग, बस की टिकट्स भी उस हिसाब से बढ़ गई। तो समझ लीजिए ये सारी चीजें 140 रुपए की बढ़ती थी, आज बढ़ेंगी 228 रुपए की। तो उस टाइम पे आपके पास अगर 100-200 रुपए भी रहते तो 60 रुपए आपके पास बचते, लेकिन आज 200 रुपए भी है तो भी 28 रुपए और डाल के आपको खर्चा करना पड़ेगा। तो ये आप इस तरह से इन्फ्लेशन आपकी जो है वैल्यू को खत्म करता है। तो अब ये देखिए, वाई 100 टुडे इज एन 100 टुमारो, बिकॉज ओवर टाइम प्राइसेस जो होते हैं वो ऊपर जाते हैं। ठीक है, और जो सेम आपके 100 रुपीज है वो कम चीजें ही खरीद पाएंगे। लाइक 2010 में आप इतना सारा सामान खरीद सकते थे, लेकिन 2024 में आप कम खरीद पाओगे। तो ये बताता है कि आप अब 100 रुपए की जो परचेजिंग पावर थी वो आपकी खत्म हो रही है। और इन सिंपल वर्ड्स, इन्फ्लेशन मीन्स मनी लूजेस वैल्यू ओवर टाइम। ठीक है, राइजिंग प्राइसेस, तो इन्फ्लेशन causes the prices of almost everything to rise slow and steady। हर चीज की कीमतें बढ़ती रहती है इन्फ्लेशन की वजह से। अब इन्फ्लेशन का रेट जो है अलग अलग होता है। ठीक है, 2010 में इन्फ्लेशन 8.9 के लगभग था, 12 में और ज्यादा हो गया। ठीक है, 14 में कम रहा और सबसे अच्छी वाली वो 18 में 3.7 था, बहुत कम था। उसके बाद ये ऐसा इसका ग्राफ है। तो जितना कम इन्फ्लेशन होगा उतने आपके जो पैसा है उसकी वैल्यू मेंटेन रहेगी। तो एवरेज जो इन्फ्लेशन है इंडिया में ऑलमोस्ट 6% मेंटेन रहता है। परचेजिंग पावर, परचेजिंग पावर क्या है? एबिलिटी। ठीक है, एबिलिटी ऑफ मनी टू बाय गुड्स। आपका जो पैसा है सेम 100 रुपए आज कितना खरीद सकता है और कल कितना खरीद सकता है, वो तब होगा जब आपकी इन्फ्लेशन जितनी कम होगी उतना अच्छी आपकी परचेजिंग पावर रहेगी। तो एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, अगर इन्फ्लेशन 5% रही हर साल तो 10 साल में आपके 100 रुपए की वैल्यू 59 रुपीज रह जाएगी। अगर 7% इन्फ्लेशन रहा तो 10 साल बाद, सपोज कीजिए आज आप 2026 में हैं, ठीक है, आपके पास 100 रुपए हैं और 2036 की हम बात करें तो 2036 में ये 59 रुपीज रह जाएंगे। अगर इन्फ्लेशन 7% रहेगा तो ये 50 रुपीज रह जाएंगे और इन्फ्लेशन अगर 10% रहेगा तो ये सिर्फ 39% आपकी वैल्यू रह जाएगी 100 रुपए की 2036 में। ठीक है, तो जितना ज्यादा इन्फ्लेशन रहेगा उतनी जल्दी पैसा आपकी वैल्यू लूज करेगा। तो इसलिए इन्फ्लेशन कंट्रोल रखने की कोशिश करती है सरकार। रियल इंपैक्ट, अब सोचिए कि 1 लाख रुपए आपको बच्चे की पढ़ाई के लिए चाहिए आज, जिस भी आप कॉलेज में सोचते हैं, जिस कॉलेज में 18 साल बाद जाने वाला, आज आपका बच्चा पैदा हुआ है और आप सोचते हैं मैं इस कॉलेज में इसको पढ़ाऊंगा और वहां पे 1 लाख रुपए की फीस लगती है आज, लेकिन वो तो 18 साल बाद जाएगा ना। तो 18 साल बाद क्या होगा, अगर 5% इन्फ्लेशन चलता रहा तो 18 साल बाद आपको चाहिए होंगे 2,40,000। अगर 7% इन्फ्लेशन रहा तो 3,39,000 और अगर 10% इन्फ्लेशन रहा तो 5,74,000 रुपीज आपको चाहिए होंगे बच्चे के लिए 18 साल बाद। ये नहीं कि आप 1 लाख रुपए आज जोड़ के सोचें 18 साल बाद में करवा दूंगा, नहीं। 18 साल बाद अगर ये इन्फ्लेशन जो डिफरेंट डिफरेंट रेट पे चला तो ये ऐसी वैल्यू उसकी इतनी जरूरत पड़ेगी आपको। ठीक है, तो अब आप ऐसे सोचिए, व्हाट फील्स एक्सपेंसिव टुडे विल फील नॉर्मल इन फ्यूचर। जो आज एक्सपेंसिव लग रहा है ना हमें, वो नॉर्मल लगेगा फ्यूचर में, क्योंकि आज अगर कोई भी चीज महंगी है ना वो फ्यूचर में और महंगी होने वाली है। तो आज अगर आपको लगता है कि यार सपोज दैट कोई भी एक, मान लो कि
सपोज एक दूध का पैकेट है जो कि 60 रुपए लीटर है ना, 60 रुपए किलो हो गया, महंगा लगता है। 2010 में यार ये 30 से 40 रुपए मिल जाता था। तो ये 2036 में ना हो सकता है 110 रुपए लीटर मिल रहा हो दूध का पैकेट। तो फिर जो आज का जो 60 रुपए महंगा लगता है ना, वो फ्यूचर में जब 110 का खरीदोगे वो और सस्ता लगेगा। बट योर मनी वॉन्ट ग्रो बाय इटसेल्फ, इट विल एक्चुअली श्रिंक। ठीक है, हमारे पैसे की जो वैल्यू है वो कम होने लगती है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, वाई इन्वेस्टिंग मैटर। अब ये बात आ जाती है इन्वेस्टिंग क्यों मैटर करती है। यहाँ पे इफ योर मनी ग्रोज फास्टर देन इन्फ्लेशन, ठीक है, सपोज दैट इन्फ्लेशन जो है आपकी है और इन्वेस्टमेंट, इन्फ्लेशन अगर 5% रही, इन्वेस्टमेंट करके आपने 11 से 12% बना लिया, तो भी नेट में 6% आपका पैसा ग्रो करेगा। ठीक है, इन्फ्लेशन 8% रही तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 12% आपने इन्वेस्टमेंट किया। इन्फ्लेशन 10% भी रही तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट आपका पैसा जितनी आज वैल्यू है कल उतनी वैल्यू रहने वाली है। ठीक है, तो ये है, आप जब इन्वेस्ट करते हैं और मान लो सपोज 10% पर ईयर आप अर्न कर रहे हैं, तो आप आज 100 रुपए इन्वेस्ट करेंगे, वो 575 रुपीज हो जाएंगे 18 साल में। ठीक है, और परचेजिंग पावर मेंटेन रहेगी। ठीक है, अगर आप इसको इन्वेस्ट नहीं करेंगे और इस पे अर्न नहीं करेंगे अपने आज के अमाउंट पे, तो ये 575 की जगह 18 साल में हो सकता है 50 रुपए रह जाए। ठीक है, 40 रुपए रह जाए, लेकिन इन्वेस्ट करेंगे तो सोचिए 575 होगा। ठीक है, तो इसमें आप मान लीजिए 300-400 रुपए खर्च भी कर लेंगे तो भी 200 रुपए 300 रुपए नेट में आपको बचेगा। टेक अवे क्या, इन्वेस्टिंग हेल्प्स योर मनी ग्रोस फास्टर देन इन्फ्लेशन, फास्टर देन इन्फ्लेशन। ठीक है, इन्वेस्टिंग का क्या फायदा है, एक तो आपको इन्फ्लेशन के मुकाबले ज्यादा ग्रो करेगा और आपको प्रॉफिट भी देगा। ठीक है, इन्फ्लेशन से ज्यादा ही रिटर्न रहते हैं, तो प्रोटेक्टेड रहेगा आपका फ्यूचर जो है। तो वेज टू बीट इन्फ्लेशन, कैसे आप इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं। एक तो इन्वेस्ट रेगुलरली करिए। ठीक है, स्टार्ट अर्ली स्मॉल अमाउंट्स, शुरुआत कर दीजिए छोटे अमाउंट से करिए, बट क्योंकि अगर आप जल्दी शुरू कर देंगे ना छोटे अमाउंट के साथ, तो कंपाउंड जो है ना, कंपाउंडिंग जो है वो ओवर द टाइम बिग रिजल्ट्स लाती है, क्योंकि बहुत बहुत जब प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिल के इकट्ठा होता है तो बहुत बाद में जाके जो है ना आपका अकाउंट बहुत तेजी से ग्रो होता है। चूज ग्रोथ एसेट, फंड्स, म्यूचुअल फंड्स ले लीजिए, स्टॉक्स ले लीजिए, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करिए, गोल्ड खरीदिए। ग्रोथ एसेट्स, ग्रोथ वाले एसेट्स आपको खरीदने हैं। ठीक है, डेप्रिशिएटिंग एसेट्स में नहीं जाना है आपको। ठीक है, आपको अगर आप देखिए, एक होते हैं एप्रिशिएटिंग एसेट्स, एप्रिशिएटिंग होते हैं, एक होते हैं डेप्रिशिएटिंग एसेट्स। एप्रिशिएटिंग क्या है, स्टॉक्स। ठीक है, थोड़ा रिस्क रहता है, और प्लॉट ले लिया आपने समझिए, या फिर लैंड ले लिया, गोल्ड ले लिया आपने। ठीक है, या फिर किसी भी उसी तरह की कोई ज्वेलरीज वगैरह ले ली। तो इस तरह से डेप्रिशिएटिंग क्या है, कार, कार भी एक एसेट है, बट वो डेप्रिशिएटिंग है, वैल्यू कम होती है उसकी। फ्लैट है, फ्लैट भी डेप्रिशिएटिंग एसेट में ही आता है। ठीक है, और भी आप कोई भी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, कोई भी तरह का एसेट आप लेके आ रहे हैं, मोस्टली वो डेप्रिशिएटिंग ही है, उसकी वैल्यू कम होगी, लेकिन इनकी वैल्यू टाइम के साथ बढ़ती है। तो डाइवर्सिफाई करिए, सारा पैसा एक जगह पे मत डालिए, रिस्क को स्प्रेड कीजिए। हो सकता है किसी टाइम पे स्टॉक्स अच्छा रिटर्न दे, कभी गोल्ड अच्छा रिटर्न दे, तो इसलिए डाइवर्सिफाई करेंगे तो ज्यादा अच्छा आपका जो रिटर्न बनेगा इन्वेस्टमेंट पे। और कीप लर्निंग। ठीक है, जितना आप पढ़ेंगे, चीजों को सीखेंगे, उतना अच्छे आपके फाइनेंशियल डिसीजन होंगे। और ये तो हर जगह ही है, जब भी हम पढ़ते हैं किसी चीज के बारे में, सीखते हैं, तो हम उधर अच्छा परफॉर्म करते हैं। अभी समरी में देख लीजिए, प्राइसेस ऑलवेज राइज। ठीक है, ओवर टाइम। ठीक है, प्राइसेस हमेशा बढ़ेंगे, ये याद रखना आप। ठीक है, कम बढ़ेंगे, ज्यादा बढ़ेंगे, वो डिपेंड करता है कंडीशंस के ऊपर। कभी वॉर है तो हो सकता है इन्फ्लेशन और चले जाए, लेकिन प्राइसेस हमेशा बढ़ेंगे।
हर चीज ओवर द टाइम कॉस्टली होगी। तो आज अगर कोई चीज महंगी लग रही है, कल वो और महंगी होने वाली है, चिंता मत करिए। तो उसको या तो इन्वेस्ट करिए पैसे को, या फिर अकॉर्डिंगली चीजें मैनेज कीजिए। और मनी लूजेस वैल्यू, और मनी भी आपकी वैल्यू लूज करेगा बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। सो इन्वेस्टमेंट करिए, पैसे को बचाइए, ठीक है। इन्वेस्ट टू प्रोटेक्ट, ये हम बात कर ही चुके हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में। एक्ट टुडे सबसे जरूरी है। आप सोचते मत रहिए कि हम कल करेंगे कल करेंगे, ठीक है, वो अगेन प्रोकास्टिनेशन हो जाएगा। इसलिए आज एक्ट कीजिए। जैसा भी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन है उसमें से 5, 10, 20% जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगता है, इन्वेस्ट करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। और रिमेंबर, इन्फ्लेशन इज सर्टेन, इन्फ्लेशन तो होगी ही होगी, ये याद रखना। और फाइनेंशियल ग्रोथ इज ऑप्शनल, इसलिए चूज वाइजली, ये ऑप्शनल है। इन्फ्लेशन तो आनी ही है यहाँ पे, लेकिन फाइनेंशियल ग्रोथ आपके ऊपर है, इसलिए एक्ट कीजिए। ये अपने आप नहीं हो पाएगी फाइनेंशियल ग्रोथ, इसके लिए आपको एक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेक योर मनी वर्क हार्डर देन इन्फ्लेशन, की पॉइंट है, ठीक है। इन्फ्लेशन से ज्यादा आपका मनी अगर वर्क हार्ड करेगा तो ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू ज्यादा रहेगी। वो कैसे हो सकता है? इन्वेस्टमेंट वगैरह आप करिए। और एक फैक्ट है यहाँ पे, 6% एवरेज इन्फ्लेशन अगर रहेगी तो प्राइसेस हर चीज के ऑलमोस्ट 12 ईयर्स में डबल हो जाते हैं, ठीक है। ये एक डेटा है, क्या है कि अगर 6% इन्फ्लेशन रेट रहा तो कोई भी चीज है आज अगर 60 रुपए की मिल रही है तो 12 साल बाद वो मिलेगी 120 की, ठीक है। अगर कोई फोन 10,000 का मिल रहा है तो 12 साल बाद वो मिलेगा 20,000 का। मतलब हर चीज जो है डबल होने वाली है 12 साल में। तो यही था हमारा आज इन्फ्लेशन के ऊपर, और बहुत ही सीरियस चीज है बिकॉज फ्यूचर को प्रोटेक्ट करना है, तो तैयारी कीजिए। और यही था आज की वीडियो में, भी मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में। बाय बाय।